मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया जिसने मुझे ऑफिस के पास वाली दुकान के सामने रुकने को कहा। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए उसने मुझे भी बुला लिया। मैं उस शॉप के सामने बनी पार्किंग की पे रोल पर बैठकर अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा। तभी एक 70-72 साल के बुजुर्ग आदमी, आंखों पर मोटा चश्मा, मैली धोती, कुर्ता पहने मेरे पास आए। क्योंकि मैं जंगले पर 3-4 फुट ऊपर बैठा था, तो उन्होंने मेरे घुटने को छुआ और बोला, बेटा कुछ खाने को खरीद दोगे? बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने जब उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो मुझे यह रोज़ाना की तरह दिख रहे भिखारियों जैसे नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे हर दिन भीख मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुजुर्ग ने मेरे पैरों को हाथ लगाया तो मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ। मैं तुरंत कूद कर नीचे खड़ा हो गया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 50 रुपये निकाल कर उस बुजुर्ग को दे दिए और कहा, अंकल जाइए कुछ खा लीजिए। बुजुर्ग ने कहा, बेटा मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक बड़ा पाव ला कर दे दो, वह मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, इतना कहकर मैं सामने वाली दुकान पर गया और एक बड़ा पाव लेकर आ गया। बुजुर्ग जो नीचे ज़मीन पर बैठकर बड़ा पाव खाने लगे। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा ऊपर मत बैठो, गिर जाओगे, यहाँ नीचे बैठो, मुझे भी 2 निवाले खाने में अच्छा लगेगा। पता नहीं क्यों मैं उनका कहना नहीं टाल पाया। फिर मैंने उनसे सवाल करना शुरू किया, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मिलने आए हैं? बुजुर्ग ने कहा, यहाँ मुंबई में तुम्हारी जितनी उम्र का मेरा बेटा है, वह एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, मैं उससे मिलने आया हूँ। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी, पर बहू को हम पसंद नहीं, इसलिए वो दोनों अलग रहते हैं। परसों उसका फ़ोन आया था तो वह कह रहा था कि उसे अमेरिका में नौकरी मिल गई है और वह बीवी के साथ 10 साल के लिए अमेरिका शिफ्ट हो रहा है। जब यहाँ मुंबई में था तो 6 महीने में एक बार मिलने आता था। अब 10 साल तक हम बूढ़ा बूढ़ी जीवित रहें या ना रहें, किसको पता। इसलिए मैंने सोचा मैं ही जाकर उससे मिल लेता हूँ। पर 2 दिन से यह पता ढूंढ रहा हूँ, पर सब लोग यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं है। इतना कहते हुए उस बूढ़े आदमी ने वह चिट्ठी मेरे हाथ में थमा दी। मैंने उनकी बात सुनकर कहा, लोग सच कह रहे हैं। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा और कहा, परसों ही मेरे बेटे का फ़ोन आया था और उसने ये एड्रेस लिखवाया। लगता है फ़ोन भी ख़राब हो गया है, कल से उसका कोई फ़ोन नहीं आया। इतना कहते हुए बुजुर्ग ने फ़ोन मेरे हाथ में पकड़ा दिया। अब मेरे एक हाथ में फ़ोन और दूसरे हाथ में चिट्ठी थी। मैंने उनसे पूछा, आपने फ़ोन लगाने का ट्राई नहीं किया? मुझे कहाँ लगाना आता है बेटा। मैंने फ़ोन के लास्ट कॉल को डायल किया, पर 2 बेल बजने के बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। फिर मैंने एड्रेस वाली चिट्ठी खोली, उसमें वही एड्रेस था जहां हम बैठे हुए थे, यानी जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। मैं समझ चुका था, गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा है और अब फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। तब तक मेरा दोस्त वहाँ आ गया। मैंने उसे 2 मिनट रुकने को कहा। मैंने बुजुर्ग की तरफ देखा और मैं सोच में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था अपने बेटे के तरफ से होने वाली इस धोखाबाजी को। यह बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे या उनका खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा कर सकता है, वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे। मैंने बुजुर्ग से बोला, अंकल आपका बेटा चला गया, अब वह वापस नहीं आएगा, आप भी घर चले जाओ, आंटी आपका इंतज़ार कर रही होगी। मेरी इतनी बात सुनते ही उनकी आंखें भर आई। मैंने उन्हें वापसी के पैसे दिए और उनसे पूछा, अंकल ये आपके हाथ में डिब्बा कब से है? इस डिब्बे में क्या है? मोतीचूर के लड्डू, मेरे बेटे की पसंद के, उसकी माँ ने अपने हाथों से बनाकर भेजे हैं। यह बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया और मैं बुजुर्ग को देखता रहा। तभी मेरे दोस्त की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मुझे होश आया और मैं भीड़ में उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर भी आधी रात तक मैं सो नहीं पाया। रह रहकर एक ही ख्याल मेरे मन में उठ रहा था, एक पाव के लिए भीख मांगने वाला बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद अपने साथ लाए मोतीचूर के लड्डुओं में से एक लड्डू नहीं खा पाया। बेटे के लिए इतना प्यार।